कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के चरण एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। हमारे राम जी बड़े सीधे साधे हैं, बड़े सीधे साधे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि भाव का भूखा मैं हूं, भाव ही एक सार है, अभाव से जो भी भजे तो भव से बीड़ा पार है। हमारे राम जी इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि आज तक ये किसी पराये स्त्री पर दृष्टि नहीं किए, दृष्टिपात्र नहीं किए, देखे तक नहीं। मैया को छोड़कर प्रभु श्री राम जी दूसरी स्त्री पर नजर भी नहीं देखे हैं, देखे भी नहीं है, नजर पात्र भी नहीं किए हैं। और कृष्ण जी ऐसे कोई स्त्री नहीं है जिसको हमारे श्री कृष्ण जी देखे नहीं है। राम जी किसी नारी को, किसी स्त्री को, जानकी मैया को छोड़कर किसी को छुए नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्द पे। राघव जी जानकी मैया को छोड़कर दूसरी स्त्री को छुए तक नहीं है, और श्री कृष्ण जी किसी को छोड़े तक नहीं है, किसी को छोड़े तक नहीं है। तो हमें प्रभु श्री राम जी के चरित्र को अपनाना चाहिए, चरित्र से सीखना चाहिए कि हमारे राम जी क्या क्या कर रहे हैं। राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रभु श्री राम जी क्या कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, आप सभी को करना चाहिए, और श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं वो करना चाहिए। नहीं तो श्री कृष्ण जी वाला आप सिस्टम उपटाएंगे, जो श्री कृष्ण जी करते हैं आप वो करेंगे तो क्या हाल होगा आप ही जानते हैं। एक बार एक गोपी नया नया विवाह करके और ब्रज में आई थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी विवाह करके नई नई ब्रज में आई थी और घूंघट करके पनघट पर पानी भरने गई। वहीं पे श्री कृष्ण जी भी पहुंचे थे। श्री कृष्ण जी तो सभी स्त्रियों को देख चुके थे, कौन कैसी है, कितना सुंदर है, कितना खराब है। वैसे तो सुंदर तो सब है, स्वर्ग की इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की सारे अप्सराओं को मिला करके ब्रज की एक गोपी सुंदर है, इतनी सुंदर है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जी देखे तो बोलेंगे अरे ये कौन। श्री कृष्ण जी तुरंत उसके पास जाते हैं, घूंघट को उठाकर अपने मुंह को नीचे फेंक करके देखते हैं, कहते ओ गोपी तू है, और तू अपने मुख को छिपा रही है, अरे मेरे से क्यों लज्जा। गोपी कहती है मुंचा चंचलम चंचल पश्यलोकम, अरे चंचल छोड़ मेरा अंचल, अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे तुम बच्चे हो लेकिन हमारी बदनामी होगी। ऐसे कोई औरत सिर को ढका हुआ हो और हम अरे श्री कृष्ण जी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और जाकर के घूंघट उठाकर उसके मुंह को देखे, तब सिखाएगी, चलने लायक नहीं बचेंगे। आजकल के युवा पीढ़ी क्या सोचते हैं कि अरे चलो श्री कृष्ण जी 16,108 विवाह कर चुके हैं, 16,108 विवाह किए हैं, चलो कम से कम मैं तो 5 तो कर ही सकता हूँ, 5 नहीं चलो 3 कर सकता हूँ, कम से कम 2 तो कर सकता हूँ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जी 7 दिन तक अपने इस कांधी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। आप एक ईंटा 2 दिन तक उठाकर दिखाइए। ईंट समझ रहे हैं ना, ईंट
तो श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, श्री कृष्ण जी कह क्या रहे हैं उससे मतलब रखना है। और हमारे राघव जी और हमारे राम जी क्या कर रहे हैं उससे आपको सीखना है। इसीलिए प्रभु श्री राम जी श्री कृष्ण अवतार लिए। भगवान श्री राम का ही अवतार कौन है? श्री कृष्ण जी। भगवान के कुल अवतार 24 का वर्णन किया गया है, जिसमें से 23 अवतार तो हो चुका है, लेकिन 24वां अवतार कल की रूप में होगा। 24वां अवतार कल की रूप में होगा, कलयुग में होगा। जब कलयुग का जो आयु है 300 साल जब बच जाएगा तब कल के भगवान आएंगे, जब प्रत्येक मनुष्य चोर डकैती करने लगेंगे, गुंडाबाजी करने लगेंगे। प्रत्येक नारियां किसी में फर्क नहीं करेंगे। और आजकल धीरे धीरे हो ही रहा है। आप सभी कुछ देख ही रहे हैं। नेट का जमाना है, अब तो सब कुछ देखने को घर बैठे बैठे सारी चीजें पता चल रही हैं कि कैसे औरतें अपने पति को काट करके और ब्लू ड्रम में बंद कर रही हैं। किसको किसको पता है ब्लू ड्रम वाला? किसको किसको पता है? इधर हाथ उठाइए, जिनको जिनको ब्लू ड्रम वाला पता है वो बताइए। हाथ उठना चाहिए, बिल्कुल ना। कहीं हाथ उठ गए तो हम देख लेनी तो हे भगवान। कहते हैं ना, एक भोजपुरी में बिहार में एक उसको बोलते हैं कि कितनो बजैहा बीन भैंस बैठे पकुराई। जानते हैं, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठे पकुराई। वे हाल है। इतना समय उसी समय हम समझाए हैं कि कथा में आपसे पूछा जाए, जो पता है वो बताइए, नहीं पता है नहीं बताइए। राम ही केवल बोल करके एनर्जी खराब करें। धन्य है सरकार आप लोग। तो ब्लू ड्रम वाला पता है सबको, तो अभी से देखने को मिल रहा है। अभी जीवन जब और कलयुग आएगा तो और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। 2025 में आप पता नहीं क्या क्या देख लिए हैं, कितना दुर्घटनाएं हो गई हैं, बहुत हो गई हैं। महाराज, आपको अगर अपने मन को सुधारना है, मन को सुधारना है, आप चाहते हैं हमेशा हम प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। क्या है? भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। आप सभी लोग एक नियम बना लीजिए, सभी लोग एक नियम बना लीजिए। शाम को सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं कि नहीं? कोई पढ़ने गया होता है, कोई काम करने अपना गया होता है, तो सभी लोग शाम तक आ जाते हैं अपने घर। शाम को अपने घर प्रत्येक सारे परिवार को बैठा करके, बाल बच्चे, पति पत्नी, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, जो भी हो, सभी लोगों को बैठा करके रोज शाम को रात्रि में ही आधा घंटा भजन करिए। जीवन बदल नहीं गया तो फिर दोबारा कहिएगा। एकदम जीवन बदल जाएगा, घर के जो माहौल है वो बदल जाएगा। आधा घंटा का काम है, रोज आधा घंटा पूरे परिवार को बैठाकर, स्वयं बैठ जाइए, पूरे परिवार को बैठा करके करना चाहिए।
और एक इनका धर्म है, स्त्रियों का धर्म है। ये स्त्रियों को करना चाहिए। जब तक लड़की का विवाह नहीं हुआ है, जब तक, ध्यान से सुनिएगा, ये लड़कियों लोगों के लिए भी है और लड़कों लोगों के लिए भी है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक आप भगवान की भजन करिए, माता पिता की सेवा करिए और पढ़िए। 3 काम, विवाह नहीं हुआ है उससे पहले क्या करना है? माता पिता की सेवा करना है, भजन करना है और अपना पढ़ना है। पढ़ना क्यों है? पढ़ेंगे, जॉब लगेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा तो खाइएगा। तो विवाह से पहले क्या क्या करना है? भजन करना है, भगवान की भजन करनी है, माता पिता की सेवा करनी है और विद्यालय जाना है। उसके बाद जब आपकी विवाह हो जा रही है तो उसके बाद आपको पति की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है और भगवान की सेवा करनी है। अब जब बच्चे हो जा रहे हैं, बालक आपको हो जा रहे हैं, तब क्या करनी है? सास ससुर की सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है और उन लोगों की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, बच्चों को देखभाल करना है। इतना करने के बाद आपको अगर समय मिल रहा है तो भजन करिए, नहीं तो यही भजन है। इतना करने के बाद यही भजन है। अगर मौका मिले तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तक अपने लिए, भजन अपने लिए किया जाता है, भजन कर लीजिए। पूरे बच्चे को, पति को, सास ससुर को बैठा करके करवाइए और उसके बाद धीरे धीरे समय निकलता जाएगा तो सास ससुर तो धीरे धीरे उनका जाने का समय आ ही जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है? आपको केवल पति की सेवा करनी है, बच्चों का देखभाल करना है, फिर भजन में लग जाइए। जैसे आप शुरू कर रहे हैं लास्ट वैसे निकल रहा है। तो बताइए, तो आजकल सिस्टम क्या है? पढ़ने का समय है, पढ़ने का समय है तो बच्चे अलग मार्ग पे जा रहे हैं। पढ़ने के समय देखिए, जो समय आपको मिला है उसी समय का यूज करिए। पढ़ने का समय मिला है, अपने आप को पढ़ने पर खूब लगा दीजिए, खूब पढ़िए। शादी हो गया, गृहस्थ में जाइए, खूब पति से प्रेम करिए, सास ससुर से प्रेम करिए, एकदम उसमें जुट जाइए। बच्चे हो गए, बच्चे की सेवा करिए, उनको देखभाल करिए। और बच्चे जब ये उनकी सेवा होगी, उनकी देखभाल करेंगे तो बच्चे भी तो संस्कार होंगे, उनके पास होगी। आप सास ससुर की सेवा करेंगी, बच्चे देखेंगे तो कहेंगे नहीं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आपके बच्चे भी सेवा करेंगे। जब तक स्त्री का, जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है उसका कोई घर नहीं होता है, उसका कोई घर नहीं होता है। विवाह हो जाने के बाद उसका घर बनता है, विवाह से पहले उसका कोई घर नहीं होता है। बस उसका घर माता पिता का प्रेम होता है, माता पिता का केवल प्रेम होता है, घर में कोई जगह नहीं है। सास का धर्म होता है कि जब उसके घर विवाह होकर उसकी बहू आती है तो उसकी देखभाल बहू की तरह करे, बेटी की तरह करे। उसकी देखभाल कैसी करनी है? बेटी की तरह करना है। और जब उसकी देखभाल आप बेटी की तरह करेंगे तब जाकर बात, तो कहते हैं ना, भोजपुरी में एक बात आती है, जहां अगला हर चली पिछवा हरवा वही वही चली। जौने अगला हर जहां जहां जाए, पिछला हरवा वो जुनुए जाए। तो महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह सेवा करे तो उसको बेटी की तरह रखना पड़ता है। शुरू में स्वयं बहू को बेटी बनाकर उसकी सेवा करनी पड़ती है। और सेवा कैसे किया जाता है?
सेवा इस प्रकार से नहीं किया जाता कि चलो तुम मेरी बहू, तुमको बना करके खिला रहे हैं। नहीं, बहू जब घर में ला रहे हैं ना, तो उसकी किस चीज की आवश्यकता है, उससे उसको देखिए कि वो परेशान है नहीं है। एक तो अपनी माँ को छोड़ करके आती है और इधर दूसरी माँ पाती है, तो बहू को उसको बहू साबित करती है कि नहीं तू बेटी नहीं है, तू बहू है, तो बहू बनकर रहो। मायका में माँ तो सबसे ज्यादा लाड किसको करती है? पुत्र को करती है। देखने को बहुत जगह देखे हैं, करती है कि नहीं? सबसे ज्यादा लाड पुत्र को करती है कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और बेटी का उतना नहीं होता है, वहां पे नैहर में उसका होकवे नहीं किया और ससुरा में आई तो उसको अपना बेटी मान ही नहीं रहा कोई। बताइए, तो हुआ ना घर के ना घाट के, वही ना हुआ ना घर के ना घाट के। बेटी ना घर की होती है ना घाट की होती है। महाराज, जीवन किसी का आसान नहीं है। लड़के क्या सोचते हैं कि अरे हमको खूब पढ़ लिख लेना चाहिए, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पैसा नहीं कमाएंगे तो मेरा विवाह होगा, पत्नी आएगी उसकी देखभाल कैसे करूंगा, भरण पोषण कैसे करूंगा, बच्चे हो जाएंगे उसका भरण पोषण कैसे करूंगा। वो ये चिंता लेके चलता है। और लड़की क्या चिंता लेकर चलती है कि मेरा विवाह हो जाएगा तो हम सास ससुर की सेवा करना पड़ेगा, पूरा घर संभालना पड़ेगा। तो महाराज, जीवन किसी का आसान नहीं है। ना ही तो लड़कों का आसान है, ना ही लड़कियों का आसान है, ना ही महिला का आसान है, ना ही पुरुष का आसान है। सब अपने जीवन में लगे हुए हैं, सब अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी चुनौतियां आ रही है, उससे लड़ने की सामर्थ्य रखिए। कोई भी चुनौतियां हो, लड़िए उससे भागिए मत। दाजा हिस्सा मत करिए, वो ना कैली तो हम काहे की करी, अरे वो नहीं कैली तू नहीं करबू तो फलवा जन तू करबू तो हरे के फलवा ना मिली। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलेगा। आप किसी को देख करके अपने मृत्यु पे बाधक मत बनिए। और हमेशा भगवान की हमेशा हमको ये सोचकर भगवान की भजन करनी है कि मृत्यु मटल है, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। किसी को पता है क्या कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है? अरे अभी भोले बाबा सज रहे हैं, अभी सज लेंगे, तू आएंगे तो प्रारंभ होगी विवाह। अभी सज रहे हैं, देखिए उधर ये शोर सुनाई दे रहा है बार बार। हाँ, तो कहाँ तक थे? कहाँ तक थे?